शपथ खाकर कह रहा हूं कि ऐसे इंसान को मैं अपने हाथों से सजा दूंगा, सजा पानी सिपाही जाओ उस खूनी और इज्जत के लुटेरे को निडर सिंह के समक्ष पेश किया जाए। जाओ उसे घसीट कर ले आओ। कौन? कमलेश? महाराज देखा निडर सिंह को? अभी तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। किसके जिस्म पे जो वर्दी है ये किसी की बाप की जागीर नहीं है। और महाराज जब ये अपने बेटे को जुर्मी देखा तो गस्सागर जमीन पर गिर गया। अरे निडर सिंह, आज तक सिर्फ तूने दूसरे के औलादों को सजा दिया है, लेकिन आज जब खुद का बेटा शिकंजे में फंस गया तो गस्सागर जमीन पर गिर गया। अरे निडर सिंह, अपना गम गम, अपना गम गम, दूसरे का गम कहानी, अपना खून खून, दूसरे का खून। क्या सजा देगा राजन ने? देखिए इसे, क्या सजा देगा। निडर सिंह, अभी तुम यही कह रहे थे कि ये जो वर्दी हमारे जिस्म के ऊपर है ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस वर्दी पे लगे हुए सितारों पर लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है। हम इसकी आन शान को इस धरती पे कायम रखूंगा। कहाँ गया तुम्हारा इंसाफ? कहाँ गया तुम्हारा कानून? क्या तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा कानून सिर्फ दूसरों के औलाद के लिए? और जब अपने बेटे को जुर्मी देखा तो जमीन पे घस खाकर गिर पड़े। ये हमारी बेटी की इज्जत का लुटेरा है और हमारे बेटे राजकुमार किशोर का ये कातिल है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। महाराज, आपको इंसाफ मिलेगा, हमें कुछ वक्त दिया जाए। मैं जुर्मी से तन्हाई में कोई बात करना चाहता, हमें कुछ वक्त। मंत्री अभय प्रताप सिंह ये जुर्मी से अकेले में कुछ बातें करना चाहते और वक्त मांग रहा है। इसे वक्त दिया जाए या न दिया जाए, तुम्हारी क्या राय है? फैसला बाप और बेटे के बीच होना है। इसे महाराज निडर सिंह को तन्हाई में अपने बेटे से बातें करने के लिए शाही हुक्म के मुताबिक 5 मिनट का वक्त दिया जाए। 5 मिनट का। महाराज, गुस्ताखी माफ हो तो सिपाही भी आपसे कुछ कहना चाहता है। महाराज, महाराज इम्तिहान सख्त है। महाराज, बाप और बेटे के बीच फैसला होना है। महाराज, ये 5 मिनट में क्या फैसला कर पाएंगे? महाराज, महाराज अगर वक्त देना ही है तो शाही हुक्म के मुताबिक 1 घंटे का वक्त दिया जाए। 5 मिनट का वक्त दे दिया है तो उसे 1 घंटे का वक्त नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। महाराज 5 मिनट बहुत कम समय है, कम से कम 1 घंटे का वक्त दिया जाए। 1 घंटे का वक्त नहीं दिया जाएगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह, हद से ज्यादा अगर बढ़ने की कोशिश करोगे तो सोच लो कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
सिवाय ठीक कहता है, फैसला बाप और बेटे के बीच होना है। ये 5 मिनट में क्या फैसला करके देंगे। सेनापति निडर सिंह तन्हाई में तुम्हें अपने बेटे से बातें करने के लिए, यानी शाही हुक्म के मुताबिक हमारी तरफ से 1 घंटे का वक्त दिया जा रहा। 1 घंटे का। निडर सिंह, ये अपनी रिवॉल्वर मुझे दे दो। और मैं जा रहा हूं। 1 घंटे के बाद तुमसे आकर के फिर मिलूंगा, लेकिन 1 घंटे के बाद हमें इंसाफ चाहिए। सिपाहियों, सब लोग हमारे साथ आओ। ये क्या सुन रहा? इस सेनापति का बेटा, इस का लुटेरा, खूनी, ये सब सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? क्या तालीम दी थी? आज मेरी समझ में आया कि मेरी तालीम कच्ची थी। तेरी मां तुझे जन्म देकर ईश्वर को प्यारी हो गई, तू क्यों नहीं मर गया? मैं ये समझ लेता कि मैं भी बूता हूं, कोई संतान नहीं। क्या इज्जत थी, आज सब खाक हो गया। काश औलाद नहीं होता तो कभी वक्त न। गजब क्या सुन रहा, सच है या आंधे, जुर्मिया कातिल कहूं या कहूं पुत्र कमले। आज मैं बेटा कहूं या खूनी कहूं, ते बचन पछता रहा, सुत मार दूं या छोड़ दूं, कानून बेटा दोनों में किससे नाता जोड़ लूं, करके वफाई मिट चलूं, औलाद से मुंह मोड़ लूं, कानून को जिंदा रखूं, अब खून का रिश्ता तोड़ दूं। ऐ जुर्मी, ऐ जुर्मी, अपनी अजल की ओर देख, तुझे कसम है, सच सच बता कि राजकुमारी राजकुमार के साथ क्या जुर्म किया, सच सच बता। बाबू, इस जुर्मी हत्यारे के पास आप कैसे तशरीफ लाए? बाबू, आप कैसे तशरीफ लाए? शुर्मी, शुर्मी को कत्ल करने के लिए, शुर्मी को कत्ल करने के लिए तूने हमारी शान वफा, तूने हमारी शान वफा खाक कर डाली। अब ना रहेगा फूल और ना रहेगी डाल। तो फिर देरी किस बात की है पिताजी? डोंट बी लेट माय फादर। देरी किस बात की है? मार डालिए आप। कमान, आपको कैसे यकीन हो गया कि आपका बेटा कभी किसी का कत्ल कर सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है? आपको कैसे यकीन हो गया?
कि आपका बेटा कभी किसी की इज्जत को लूट सकता है? आपको कैसे बिलीव हो गया, कैसे विश्वास हो गया कि आपका खून कभी इतना गंदा भी हो सकता है? कमलेश, तेरे मुख से निकले हुए शब्द बाबू, तो ऐसा लग रहा है कि तू निर्दोष है, लेकिन जब तू निर्दोष है तो खूनी कौन है? बता बता कि खूनी कौन है? हमें खूनी चाहिए, कातिल चाहिए। किसको बताऊं बाबू, कौन कातिल है, किसको बताऊं? क्या कहूँ ए पिता, कुछ न जाता था। क्या कहूँ ऐ पिता, कुछ न जाता जुर्मी हत्या कैदी दगाबाज हूँ। क्या कहूँ ऐ पिता बाबू, कुछ न पूछा गया, ना बिचारा गया, पिता निर्दोष होना कतावर हूँ। ठहरो। दरबार में महाराज ने कुछ नहीं पूछा। कोर्ट के अंदर मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया। मैं चीख मार मार कर चिल्ला रहा था कि मैंने कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी गलती नहीं किया, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। जेल में डलवाने के बाद मंत्री अभय प्रताप सिंह जेल के अंदर कुछ सिपाहियों को भेज करके मुझे बहुत मारा बाबू, मेरा सर फोड़ डाला। कमलेश, कोई जुर्मी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता। नहीं बाबू, आप तो मेरे पिता हैं, कम से कम आप तो विश्वास करें। नहीं, कमलेश, सच्चाई है, सच्चाई है। तुम साथ मौजूद थे, राजकुमार का खून हो गया, कृष्णावती की इज्जत लुट गई और उसी जगह से तुम जिंदा वापस आ मार गए। डालिए इस दुनिया में, अब मेरी आवाज सुनने वाला कोई तुम्हें नहीं, मार डालिए। मर जाना था, मैं सब्र कर लेता। तुमने अपनी उम्र का नाजायज फायदा उठाया है और कमलेश, तुम ये मत सोचो कि तुम अपने पिता के सामने खड़े हो। मैं पिता ही नहीं, इस मुल्क का एक सेनानायक हूं। हमें पुत्र मेरी कसम, तेरे माँ की कसम, सच बता कैसे धोखे में मारा गया। कौन कातिल कुंवर का बता दे मुझे, मैं वचन दे के खुदा मारा गया।
मैं वचन दे के खुद